आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आप जो मूवीज बताते हो उसमें से कुछ कुछ मूवीज जो वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको जो मूवीज बताता हूँ वो पुरानी और नई दोनों बताता हूँ। इसलिए पुरानी मूवी जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, लेकिन नई मूवीज जो वो अभी तक यूट्यूब पे रिलीज नहीं हुई होती। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो भी मूवीज मैं आपको बताऊँ वो मूवी जो वो आपको बहुत ही आसान तरीके से मिले, और इसके लिए मैंने एक नया तरीका ढूंढा है। दोस्तों अब से आपको मैं जो भी मूवीज बताऊंगा अगर वो मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है तो वो मूवी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है और वहां पे आपको वो मूवी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिए आप मेरे कमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है, और ये फिल्में जो वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मूवीज। नंबर 8 पे आती है अचानक मर्डर। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.4 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर क्या हो कि पुलिस वाला ही क्राइम करे और उस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन वही पुलिस वाला करे, तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन खत्म ही नहीं होगा, या फिर खत्म करना है तो किसी बेगुनाह को उस क्राइम में फंसाया जाएगा। तो इस फिल्म की कहानी कुछ इसी तरीके से। फिल्म की कहानी के अंदर एक पुलिस वाले को दिखाया गया जिसने एक कॉलेज स्टूडेंट को किडनैप करके उसके साथ गलत काम करके उसे जो वो बड़ी बेरहमी से मार देता है, और उसके बाद उसी केस को अपने अंडर ले लेता है। अब उसका इन्वेस्टिगेशन कुछ इस तरीके से घुमा देता है कि एक बेगुनाह को उस केस में जो वो फंसा देता है। अब वही फिल्म के अंदर हमें एडवर्ड नाम के एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि होता है अपने सुपरस्टार मामूती सर। अब वही एडवर्ड जो वो उस लड़की के केस के ऊपर खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता होता है कि जिस शख्स को इस केस में फंसाया जा रहा है एक्चुअल में उसने कुछ किया नहीं है, तो यहाँ पे कातिल जो वो कोई और ही है। तो एक साइड पुलिस वाले जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से गलत है, और एक साइड जो एडवर्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है जिससे कि वो सही कातिल तक कैसे पहुंचता है। ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 7 पे आती है चेज। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.1 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी के अंदर जैक नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक एक्सीडेंट हुआ होता है, जहां पे उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है और इसकी आंखें चली जाती है। अब वही एक दिन रात में जैक अपने घर जा रहे होते हैं, तभी उसके सामने जो एक लाल कलर की गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। अब उस लाल कलर की गाड़ी का ड्राइवर जो वो जैक से कहता है कि मैं आपको आगे तक ड्रॉप कर देता हूँ। जैक इस बात को मान जाती है और उसके गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पे जैक जो है वो अंधी तो होती है लेकिन दिमाग से काफी होशियार होती है। वो पूरी सेफ्टी के साथ जो है उसके कार में जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पे कार के ड्राइवर का जो वो पूरी नजर जो होती है वो जैक के ऊपर होती है। तभी अचानक से उसकी कार से किसी आदमी का जो वो एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो ड्राइवर जो वो जैक के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि एक्चुअल में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जैक ने अपने कानों से सुना था कि किसी ना किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अब वो ड्राइवर उस बॉडी को उठाकर अपने गाड़ी के पीछे वाली डिक्की में रख देता है, लेकिन जैक गाड़ी से उतर जाती है। उसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब जैक खुद को बचाकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है जहाँ पे वो एक कंप्लेंट फाइल करती है। ये कार ड्राइवर ने किसी का एक्सीडेंट किया और उसकी बॉडी को अपनी गाड़ी के डिक्की में छिपाकर वो उसे कहीं ले गया। अब एक्चुअल में पूरी क्या कहानी है, जैक किस तरीके से उस ड्राइवर तक पहुंचती है और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, एक बार जाकर आप इसे देख लीजिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 6 पे थे रक्षना। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.5 की रेटिंग मिली है। तो इस फिल्म की कहानी के अंदर जो एक किलर है जिसका नाम है लॉलीपॉप, क्योंकि जिस जगह पे भी बॉडी मिलती है उस बॉडी के आसपास जो है वो लॉलीपॉप का एक पैकेट भी मिलता है। अब वही फिल्म के अंदर जो वो ACP किरण नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके फ्रेंड ने उसी के सामने जो वो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया होता है, लेकिन जब वो उसके बॉडी के पास जाती है तब वहां पे लॉलीपॉप का पैकेट नजर आता है। और ऐसी फिल्म के अंदर कुछ लड़कियों के सुसाइड्स दिखाए गए जिनके बॉडी के नजदीक जो वो लॉलीपॉप का पैकेट नजर आता है। अब यहाँ पे ये केस जो वो पूरी तरह से ओपन एंड शट केस है, क्योंकि जो भी लड़की मर रही है उसने अपनी जान खुद से दी है, लेकिन फिर भी ACP किरण को जो वो यहाँ पे डाउट होता है कि जरूर इन लड़कियों को अपनी जान देने के लिए मजबूर किया गया है। और हमें इस फिल्म में यही दिखाया जाता है कि साइको किलर जो वो लड़कियों को जान देने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है। ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म भी सेम नाम से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 5 पे थे अभ्युम। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जयंत नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश होता है, लेकिन एक्स्ट्रा कमाई के लिए वो अब्रॉड जाकर काम करना चाहता है। तभी हमें जयंत के पास्ट के बारे में भी दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर को जो है किसी झूठे केस में फंसाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब जयंत अब तक तो ये सोच रहा था कि उसके फादर ने सच में कोई गुनाह किया है जिस वजह से उन्हें जो वो जेल भेज दिया गया है, लेकिन
फिल्म के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे उसे पता चलता है कि उसके फादर जो वो निर्दोष है और कुछ करप्ट पुलिस वालों ने झूठा केस बनाकर उसके फादर को जो वो इस केस में फंसाया होता है। अब जयंत को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने फादर को बचाने की पूरी कोशिश करने लगता है। अब वहीं फिल्म के अंदर जो वो दूसरी कहानी भी दिखाई जाती है। फिल्म के अंदर जो पुलिस वाले होते हैं, जो करप्ट पुलिस वाले होते हैं, उनका जो वो कोई एक एक करके जो वो मर्डर कर रहा है। अब एक साइड जयंत की कहानी चल रही है और दूसरी साइड एक साइको किलर है जो पुलिस वालों को अपना टारगेट बना रहा है। तो अब जयंत का और उस किलर का जो वो क्या कनेक्शन है और वो किलर जो वो पुलिस वालों को अपना टारगेट क्यों बना रहा है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 4 पे आते हैं रगाला 24 घंटालो। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.2 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक हाउसवाइफ से जो कि अपने घर के अंदर अकेली होती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि 3 ऐसे कुख्यात किलर जेल से भाग चुके हैं और अब ये तीनों किलर जो वो इसी लड़की के घर में आ जाते हैं। अब वो किलर इस लड़की को डरा धमकाकर उसके घर के अंदर छिपने के लिए जाते हैं और जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोलते हैं उनके ऊपर जो एक डेड बॉडी गिरती है। यानी कि इस लड़की ने अपने ही हस्बैंड का जो यहाँ पे मर्डर किया है। और अब ये लड़की उन तीनों किलर से कहती है कि मैं तुम लोगों को बचा लूंगी, बस आप लोग जो वो मुझे इस डेड बॉडी से छुटकारा दिला दो। और अब यहाँ पे तीनों किलर जो वो इस लड़की की हेल्प करने के लिए हाँ कह देते हैं। उसके बाद ये तीनों जो वो उस डेड बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला इन लोगों को डेड बॉडी लेकर जाते हुए देख लेता है। अब उसके बाद इस मर्डर का खुलासा हो जाता है और उस लड़की को जो वो पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है तो वो कहते हैं कि उसने मर्डर नहीं किया है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सही कातिल तक पहुंचते हैं, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 3 पे आते हैं फॉरेंसिक ऑफिसर। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक फॉरेंसिक ऑफिसर से जिसे नेक्टोफोबिया नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी ऐसी होती है कि जहां पे अंधेरे से डर लगता है, यानी कि रात से डर लगता है। लेकिन फिल्म की कहानी के अंदर एक साइको किलर घूम रहा है जो रात में ही अपना शिकार करता है। जी हाँ दोस्तों, वो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। और अब ये केस जो वो इसी फॉरेंसिक ऑफिसर के पास आया है। अब ये फॉरेंसिक ऑफिसर जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और उस साइको किलर को पकड़ता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। अगर आपको साइको किलर और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म पसंद है तो एक बार जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं इरुल, एक भयानक रात। ये फिल्म जो वो 2021 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.8 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक कपल को दिखाया जाता है जो अपने हनीमून मनाने के लिए एक जगह जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी कार जो वो एक जगह आकर बंद हो जाती है। अब ऐसे में रात भी हो चुकी थी और उन्हें इतनी जल्दी वो कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी। तभी उन्हें सामने एक मेंशन नजर आता है, यानी कि एक घर नजर आता है। वो सोचते हैं कि एक रात जो वो इस घर के अंदर गुजार लेंगे, दूसरे दिन जो है वो कार रिपेयर को बुलाकर कार ठीक करवा देंगे। अब जैसे वो उस घर के अंदर जाते हैं तो वहां पे उन्हें एक शख्स मिलता है। अब ये शख्स जो है कोई मामूली आदमी नहीं होता बल्कि एक साइको किलर होता है। उसे लोगों को तड़पा कर मारना ज्यादा अच्छा लगता है। और अब यहाँ पे उसे जो वो बैठे बिठाए 2 अच्छे खासे शिकार मिल गए। तो अब यहाँ पे ये कपल जो वो किस तरीके से उसके चंगुल से बच निकलती है, कैसे खुद को बचाती है, यही जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब नंबर 1 पे आते हैं डिजिटल थीफ। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.6 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम होता है सेल्वम। एक्चुअल में ये एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। इसका काम होता है लोगों के फोन कॉल्स के ऊपर जो वो नजर रखना। यानी कि जैसे कि हम लोग फिल्म में देखते हैं कि किसी का फोन जो वो टैप किया जाता है, ठीक उसी तरह से ये भी लोगों के फोन को टैप करके उनकी बातें सुनता है और उसके बाद जो वो उन्हें ब्लैकमेल करके उनके पास से अच्छा खासा पैसा वसूल करता है। और वही फिल्म के अंदर एक लड़कियों को दिखाया जाता है जिसका काम होता है सोशल मीडिया पे उन लड़कियों को फॉलो करना जो कि ज्यादा एक्टिव होती है। वो लड़का जो वो इसे अपने प्यार में फांस लेता है और उसके कुछ ऐसे पर्सनल फोटोज जो वो अपने पास ले लेता है और उसके बाद उस लड़की को जो वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब ये बात जब सेल्वम को पता चलती है, उसके बाद सेल्वम जो वो खुद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उस लड़के को पकड़ने का। लेकिन ये लड़का जो होता है काफी शातिर होता है। तो वैसे में सेल्वम जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे उस तक पहुंचता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों जितने मैंने आपको कहानी बताई उससे बेहतरीन इस फिल्म की कहानी है। एक बार जाकर देखिए, ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ की कुछ ऐसे टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसमें से कोई फिल्म अगर आपको नहीं मिल रही होगी तो आप जो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वो फिल्म मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो वो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।